जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, परसेंटेज की अभी तक हम 4 क्लास ले चुके हैं। ये उसकी 5वीं क्लास है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें समझेंगे। देखो, अभी तक हमने 2-3 तरीके सीखे थे इफेक्टिव रेट के। इफेक्टिव रेट मतलब जिनमें पहले जैसे 10% की वृद्धि कर दी, फिर 30% की वृद्धि कर दी, तो फाइनल वृद्धि कितने की हुई, ऐसे करके। या फिर लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इनको करने का एक तरीका और होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ प्रारंभ में कोई मान है, उसमें पहले हमने वृद्धि की कितनी, x% की, ठीक है। तब हमें कोई मान प्राप्त होता है और फिर हमने बाद में वृद्धि की उसमें y% की, और फाइनली हमें कोई मान प्राप्त होता है। ये कोई प्रारंभिक मान होता है इनिशियली, फिर उसमें x% की वृद्धि की, ठीक है, कोई मान प्राप्त होता है, उसमें फिर y% की वृद्धि की, तो फाइनल मान प्राप्त होता है। या फिर a क्रॉस b बराबर c, इन दोनों के गुणा से हमने कोई फाइनली मान प्राप्त हो रहा है और इन दोनों में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे, उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे ये लंबाई है, चौड़ाई है, अभी कर रहे थे लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट वाले, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है x% प्लस y% प्लस x बाई बटे 100%। ये होता है टोटल परिवर्तन जो भी होने वाला है। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं, इसमें 10% की वृद्धि हुई, ये x की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 20, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस, इसको इन दोनों को काटेंगे तो ये कितना आएगा, बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 30 प्लस 2, अर्थात टोटल जो वृद्धि हमने लास्ट में हमें प्राप्त होगी, कितने प्रतिशत की प्राप्त होगी, 32% की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे जिनमें हम अपने वाले तरीकों से उनको करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला आसान पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको करने से पहले पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं और बाद में और चीजें सुन लेंगे, ठीक। जैसे कि ये दे रखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि तीनों एक बात होती है, में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसको करने से पहले एक चीज और हम समझेंगे, क्या 2D डायग्राम होते हैं, जो 2D डायग्राम कौन कौन से, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ठीक है, ये जो होते हैं दो विमा वाले, उनमें क्या होता है, भुजा, विकर्ण या परिमाण, ठीक है, या फिर त्रिज्या,
व्यास या फिर परिधि, इनमें जो परिवर्तन होता है आपस में वो समान परिवर्तन होता है। जैसे भुजा में कोई परिवर्तन हुआ, 10% की वृद्धि हुई, तो विकर्ण में भी उसके में 10% की वृद्धि होगी, परिमाप में भी उसके में 10% की वृद्धि होगी। त्रिज्या में हमने 10% की या 20% की वृद्धि की, तो व्यास में भी 20% की वृद्धि होगी और परिधि में भी 20% की वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ से हम इनमें संबंध निकाल सकते हैं कि भुजा 1/2 भुजा 2 बराबर होता है किसके, विकर्ण 1/2 विकर्ण 2, अर्थात इनके अनुपात बराबर होते हैं आपस में। और ऐसे ही परिमाप 1/2 परिमाप 2, और इनको मान लें हम x/y, अर्थात इन तीनों के आपस में जो संबंध होता है या फिर इनका जो अनुपात होता है आपस में वो बराबर होता है। ऐसे ही इन तीनों का त्रिज्या 1 त्रिज्या 2 बराबर व्यास 1 व्यास 2 बराबर परिधि 1 परिधि 2, इनके भी आपस में अनुपात बराबर होते हैं। इनका क्या मतलब है कि भुजा में हम कोई परिवर्तन करेंगे तो उतना ही परिवर्तन विकर्ण में, उतना ही परिवर्तन परिमाप में होगा। त्रिज्या में जो परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन व्यास में होगा, वही परिवर्तन परिधि में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ये मैं आपको बताऊं शॉर्टकट में। इसमें क्या है, ये तीनों चीजें जो होती है भुजा से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो ये डिपेंड कर रही है भुजा पे, इसलिए इन तीनों में जो परिवर्तन होगा समान होगा। जैसे कि त्रिज्या में, त्रिज्या क्या होती है r, व्यास क्या होता है 2r, और परिधि क्या होता है 2πr। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो चेंज होने वाली जो चीज है ना केवल क्या है r है। इसमें भी व्यास में भी चेंज होने वाली चीज क्या है r, क्यों 2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये क्या कांस्टेंट है। और ऐसे ही इसमें भी जो चेंज होने वाली चीज है वो क्या है r है, इसलिए इनमें तीनों में जो परिवर्तन होगा वो बराबर होगा। ठीक, यदि हम यहाँ क्षेत्रफल ले लें तो क्षेत्रफल में अलग परिवर्तन होगा, क्यों, वहां r का स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब क्वेश्चन को करते हैं अपने को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास परिधि में या फिर परिधि कोई सी भी चीज एक ले ले, एक ही बात है, में 12% की वृद्धि कर दी जाए, कितनी की 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम अपने वाले तरीके से करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में। और अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था, निकाला था, वो फॉर्मूला उससे करें इसको बहुत आराम से हो जाएगा। उसी से करते हैं, 12% की वृद्धि अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक, अर्थात हमें r जो है वो 2 बार लेना है, r × r, जब हमें क्षेत्रफल का परिवर्तन प्राप्त होगा। ठीक है, तो r क्या है 12%, अर्थात 12% की वृद्धि फिर और 12% की वृद्धि, इस प्रकार। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 12% और y की वैल्यू भी 12%, तो क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेट 12 + 12 + 12 गुणा 12/100। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा 24 +
144 बटे 100, और यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 24 प्लस 1.44, और इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 25.44, अर्थात उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 25.44 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि हो और चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो जाए तो आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम इफेक्टिव रेट वाले से करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों, इसमें 3 लगातार हमें दे दी, क्या वृद्धि, पहले 10% की वृद्धि की है, फिर 20% की वृद्धि की है, और लास्ट में 30% की कमी कर दी है। उस वाले तरीके से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने को क्वेश्चन को प्रयास करेंगे कि अपने वाले तरीके से करें। अपने वाला तरीका कौन सा है, वही फाइनल बटे इनिशियल, अंतिम बटे प्रारंभिक। ठीक है, मान लेते हैं पहले कोई चीज थी 100, ठीक, फिर वो कितनी हो गई 110, फिर पहले 100 थी तो बाद में कितनी हो गई 120, ठीक है, फिर पहले 100 थी और 30% अब के घट गई, इनमें बढ़ रही थी और यहाँ पे घटी है, तो कितना हो गया 100 से 70। ठीक, आयतन कैसे निकालते हैं, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है, बराबर में हमें आयतन प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं पहले जो आयतन था कितना, या इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, इतना लंबा क्यों लिखें, 0 से ये 0 कट गई, यहां से ये कट गया, ठीक है, और ये हमें प्राप्त होगा, नीचे हो गया 1000 और ऊपर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और 84 का गुणा इससे करेंगे 44, 88 और 92.4। अब यहाँ से इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 92.4/100, अर्थात पहले यदि आयतन 100 था तो अब वो कितना रह गया 92.4, अर्थात क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन आया कितने का, -6 नहीं, कितना बचेगा 7 बचेगा, -7.6% का, अर्थात आयतन कितने प्रतिशत कम हो गया, -7.6। ठीक, उस फॉर्मूले से करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखो, 2-2 के हिसाब से ही करेंगे, 2-2 के जोड़े में, पहले 10 और 20 को लेते हैं, तो पहले क्या हो रहा है 10 + 20 + 10 गुणा 20/100, x + y x × y/100, ये होता है, ये कितना हुआ, ये आ रहा है साहब 30 और प्लस ये कितना आ जाएगा 2, अर्थात 32। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में ये इसको मान लेते हैं x और इसको क्या मानते हैं y,
लेकिन अब y की वैल्यू माइनस में है, क्योंकि कम हो रहा है तो इसमें माइनस में रखेंगे। उसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, x अर्थात 32, y क्या है माइनस का, तो माइनस कर देंगे 30, और यहाँ गुणा करेंगे तो 32 गुणा -30 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 30 इंटू 100। ठीक है, यहां से क्या बचेगा 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये बचेगा सॉरी 96 बटे 10, यही बचेगा, या फिर 2 माइनस 9.6, 9 माइनस के 9.6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7.6 प्रतिशत। वही आंसर निकल गया है, लेकिन इसको क्या करना पड़ा, हमको 2 पदों में करना पड़ा। पहले 10 और 20 लिया, ठीक है, वहां से हमें प्राप्त हो गया क्या 32, तो 32 को x मान लिया, पहले तो x किसको माना 10 को, और y किसको माना 20 को, तो लास्ट में हमें इन दोनों के परिणाम में क्या प्राप्त हुआ 32%, इसको मान लिया x, और जो माइनस का 30 दे रखा था कमी की थी उसको मान लिया y। ये फिर x माइनस का है, कमी कर रहा है इसलिए इसको माइनस ले लिया यहाँ पे, तो 30 हो गया, और माइनस किस वजह से आ गया, माइनस की 30 की वजह से। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो कट के ये 96 हो जाएगा बटे 10, 2 माइनस 9.6, तो बराबर बचेगा कितना, माइनस के 7.6%, अर्थात उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 7.6% की। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, किसके, a इंटू बी बराबर सी, 2 चीजों का गुणा करेंगे, तीसरी चीज हमें रिजल्ट में प्राप्त होगी, यही बताया था। अब क्या किया, अभी तक क्या कर रहे थे, इसके मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, कौन से, ए में चेंज करेंगे, बी में चेंज करेंगे, और देखेंगे सी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये था पहला तरीका, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था सी को कर देंगे क्या कांस्टेंट, अर्थात इसको स्थिर कर देंगे या नियत कर देंगे, अर्थात ये नहीं चेंज होगा, दोनों कंडीशन में पहले भी और बाद में भी ये सी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इस स्थिति में a व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/b, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये कैसे, a क्रॉस b है और c कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो ये इधर चला जाएगा, a बराबर c/b, c कांस्टेंट है तो यहाँ से संबंध निकालेंगे तो a व्युत्क्रमानुपाती 1/b, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं कौन सा है, ये सेकंड तरीका है, जिसमें हम सी को स्थिर कर देंगे, इन दोनों में संबंध क्या आ जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखो, यदि एक आयत की लंबाई में 14.2% की 14.2/7 की परसेंट की वृद्धि हो तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है L इंटू बी, और हमें ये क्या प्राप्त होता है, क्षेत्रफल, मान लेते हैं S। ठीक, अब क्या किया है, S को कर दिया
कांस्टेंट, ठीक है। एल में वृद्धि की है और बी में हमें पूछा है क्या अगर एक में वृद्धि की है तो निश्चित है दूसरे में कमी करनी पड़ेगी हमें। यही तो मतलब होता है वित्त प्रमाणपाती का, ठीक है। तो एल में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 14.2/7%, अर्थात इसका मतलब होता है 1/7। यही होती है इसकी फ्रैक्शन, ठीक। अब क्या करेंगे? फाइनल बटे इनिशियल, ठीक है। पहले कोई चीज थी कितनी? 7, तो बाद में कितनी हो गई? 8। ये किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ। गुणा पहले, या फिर ये हमें प्राप्त करना है 1, अर्थात s बटे s करेंगे तो 1 ही तो प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में पहले भी s था और बाद में भी s ही रहेगा। वो क्या? क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा है उसका। तो यहाँ पे हम क्या करें? किस चीज का गुणा करें जिससे कि हमें 1 प्राप्त हो जाए? इसका उल्टा कर दें, अर्थात 7/8 का गुणा कर दें, तो ये चीज समान रहेगी। यही होगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आया? ये क्या है? बी। हमें चीज समझ में आई कि पहले इनिशियली यदि चौड़ाई 8 थी तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी? 7, तब जाके हमारा जो क्षेत्रफल होगा समान रहेगा। अर्थात हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी किस पे? 8 पे, और इसका गुणा करेंगे 100 से, तो ये हमें प्राप्त होगा 12 से 1/2% माइनस का, ठीक है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होने पर उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि आयतन समान रहे? ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। ये कांस्टेंट होती है। चेंज होने वाली चीजें क्या है इसमें? 2 चीजें, r² और h, ठीक। ठीक है साहब, इन दोनों के गुणा से हमें एक अन्य चीज प्राप्त हो रही है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इन दोनों का हम करेंगे और उसको निकालेंगे। त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है कितना? 25%। 25% का मतलब 1/4, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार आयतन क्या होता है? r²h, अर्थात फाइनल बटे इनिशियल। ध्यान से समझना इस चीज को। पहले यदि त्रिज्या 4 थी, ठीक है, तो बाद में कितनी हो गई? 5। ये होता है 25% का मतलब। और फॉर्मूले में क्या है? स्क्वायर है इसका, ठीक। गुणा बराबर 1, क्योंकि ये चीज तो आयतन तो समान ही है दोनों कंडीशन में। तो अब हम यहाँ पे क्या रखें तो हमें 1 प्राप्त हो जाए? सीधी सी बात है, h की वैल्यू हम क्या रखें जिससे कि हमें 1 प्राप्त हो जाए? तो सीधा सीधा क्या है? यही रखना पड़ेगा, इसका उल्टा, अर्थात 5/4 का स्क्वायर है तो हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर। स्क्वायर रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर का गुणा हो रहा है, तभी तो कट के 1 आएगा हम यहाँ पे। तो h हमें रखना पड़ेगा क्या? 4/5 का स्क्वायर, अर्थात 4/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा क्या चीज? 16/25। ये 25/16 प्राप्त होगा, ये 16/25 प्राप्त होगा, दोनों का गुणा करेंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से क्या चीज निकल के आई? हमें यदि प्रारंभ में ऊंचाई 25 थी
तो वो बाद में कितनी रहेगी 16, अर्थात कमी कितने की करनी पड़ी हमें 9 की, कितने पे 25 की, 25 पर 9 की कमी करनी पड़ी 25 पे, और इसका गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें प्राप्त होगा 25 गुणा 4 अर्थात माइनस के 36%। यही हमारा आंसर है। दोबारा समझ लो इस सवाल को, अलग टाइप का है। आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें, पाई का तो कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन में, महत्व किसका आर स्क्वायर एच का। आर में वृद्धि हो रही कितने की 25% की, अर्थात 1/4, या फिर मैं कहूँ 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है साहब। अब एच में क्या परिवर्तन करें कि ये हमें 1 प्राप्त हो जाए या आयतन समान रहे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में रख दिए इनके मान, पहले अगर 4 थी त्रिज्या तो बाद में हो रही है 5, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ हम किस चीज का गुणा करें तो जिससे कि 1 प्राप्त हो जाए, सीधी सी बात है, यहाँ जो संख्या होगी उसके उल्टे का गुणा कर दें तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो उल्टे का गुणा किया, कितना आया 4/5 का स्क्वायर, अर्थात 16/25 का गुणा कर दे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमें समझ में आई, यदि पहले लेंथ 25 थी तो वो बाद में हमें करनी पड़ेगी 16, अर्थात कितनी कम करनी पड़ेगी, वो कह रहा है कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए, अर्थात 9% या फिर 9 की कमी की जाए, किस पे 25 पे। तो प्रतिशत निकालना है तो 9/25 गुणा 100 कर देंगे, और ये 4 बार कट जाएगा, और कितना आएगा माइनस का 36%, अर्थात हमें ऊंचाई में 36% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है सर। एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं। देखो सर, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, ठीक है, इस बार क्या हो रहा है 25% की कमी हो रही है। एक ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीद लेता है, तो सेब का घटा मूल्य क्या है। देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीद लेता है, अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे। सीधी सीधी बात एक है कि 240 रुपए में वो पहले, ऐसे मानो उसको, पहले 240 रुपए में वो x केजी खरीद रहा था, मान लिया इस बात को। अब जब रेट कम होगी, सीधी सी बात है 25% कमी हो गई मूल्य में, तो ज्यादा सेब आएंगे उतने रुपए में, अर्थात 240 में अब कितनी आ रही है x प्लस 2 केजी आ रही है, ठीक है। अब यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि जो भाई जो उसका खपत है, अर्थात जो टोटल खर्चा कर रहा है वो क्या है समान है दोनों कंडीशन में। 240 रुपए ही पहले वो खर्च कर रहा था, तब वो 40 ही वो अब कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, खपत को क्या रखेंगे बराबर 240, ठीक है। उसको ही आधार बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो रही है 25%, अर्थात 1/4। इसका मतलब क्या है फाइनल बटे इनिशियल, ठीक है। अर्थात पहले मूल्य था 4, तो 25% घट गए, अर्थात 4 पे 1 कम हो गया, कितना हो गया 3, ठीक, गुणा बराबर 1। क्यों, हमारा जो खपत है वो चेंज नहीं हो रही, वो 240 ही है, 240 ही हम पहले खर्च कर रहे थे, बाद में भी हम 240 खर्च कर रहे हैं। तो इसमें किसका गुणा करें हमें 1 प्राप्त हो, सीधी सी बात है 4 का
और नीचे 3 का। यहां से ये समझ में आया, पहले मूल्य 4 था, उस समय हम मान लेते 3 केजी खरीद रहे थे, ठीक है। जब मूल्य 3 कर दिया, 3 के हिसाब से उसी रुपए में हम कितना खरीद सकते हैं, हम 4 केजी खरीद सकते हैं, ठीक है। पहले 4 के हिसाब से 3 केजी आ रहा था, अब 3 के हिसाब से 4 आ रहा है, सीधी सादी बात है, ठीक है। अब जो परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है, 2 केजी उसकी मात्रा में, ठीक है, अर्थात इसमें। या फिर मैं उल्टा कर दिया है हमने इसको, यहीं से निकाल लो, क्या दिक्कत है। 1 का परिवर्तन है, ठीक है, 1 बढ़ रहा है किस पे, 3 पे। पहले 3 था तो 4 हो गया, 1 बराबर है किसके, 2 केजी के, सीधी सादी बात है। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 8 केजी के, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 केजी के। यहां से हमारे समझ में आ गए, सीधी सादी बात, क्या कि प्रारंभ में वो 240 रुपए में कितने सेब खरीद रहा था, 6 केजी, और बाद में मूल्य कम होने पर वो कितनी खरीद रहा है, 8 केजी। हो गया ना 2 का डिफरेंस। तो ये 6 केजी का हमें, सॉरी, कैसे भी कर लो, 8 केजी का मूल्य वर्तमान में हमें दे रखा है कितना, 240 बटे 8, अर्थात ये 1 किलो का मूल्य निकला है कितना, 30 रुपये। अर्थात अब जो वर्तमान में घटा हुआ जो मूल्य है वो कितना है, 30 रुपये पर केजी। अगर हमसे पूछ ले पहले मूल्य क्या था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितना था, 6 केजी, तो ये हो जाएगा 240 बटे 6, अर्थात 40 रुपये। पहले मूल्य कितना था, 40 रुपए के हिसाब से कितने खरीद रहा था वो, 6 केजी, और फिर बाद में घटा दिया हमने कितना, 25%, तो कितना रह गया, 30। 30 के हिसाब से वो कितना खरीद रहा है, 8 केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं इसको। देखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभ में जो मूल्य था वो क्या है, ठीक। एक चीज और भूल गए मैं, क्या, उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, डायरेक्ट करते, डायरेक्ट कैसे, मूल्य कितना था, 240, वृद्धि कितने की हुई थी, 2 केजी की, ठीक है, और कितने परसेंट की कमी की थी मूल्य में, 25, तो इसका डायरेक्ट 25% निकाल देंगे, 25 बटे 100। ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा करंट प्राइस, अर्थात जो वर्तमान मूल्य है, घटने या बढ़ने के बाद जो मूल्य है वो निकल के आएगा। तो ये घटने के बाद था, 25% कम होने के बाद कितना आएगा, इसको काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से 6 बार, यहाँ से काटेंगे 30, यही तो निकल के आ रहा था वर्तमान मूल्य। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, कौन से वाला, पहले का मूल्य, कैसे, ये था 3 के बराबर, ठीक है, तो 4 के बराबर क्या होगा, 40, सीधी सी बात है, ठीक है। ये क्या निकल आया, वर्तमान मूल्य निकल आया, सॉरी, प्रारंभिक मूल्य। और इसको अच्छे से इससे समझ लेते हैं।
लेकिन सारी हमें चीज पूछे, कोई सी भी चीज पूछ ले उसमें से, उस फॉर्मूले से तो हम डायरेक्ट करंट प्राइस निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो फिर उसके बाद हमें करना पड़ेगा कि पहले की प्राइस निकालेंगे। जो पहले तरीका किया था उससे हम सारी चीजें निकाल सकते हैं कि प्रारंभ में क्वांटिटी क्या थी, बाद में क्वांटिटी क्या थी, मात्रा क्या थी, पहले प्राइस क्या थी, बाद में क्या थी। ये सारी चीजें हम दूसरे वाले तरीके से कर सकते हैं। तो इसको करते हैं, कितने परसेंट की कमी हुई, 20% की, अर्थात 1/5 की, या फिर मैं कहूँ इनिशियल और फाइनल। ठीक, पहले 5 थी प्राइस, प्राइस को ए मान लिया, मात्रा को बी मान लिया, और सी का क्या रहेगा, सी। ठीक, पहले 5 थी तो कितनी होगी, 4। ठीक, अब इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। खपत क्या करनी पड़ेगी हमें, 4 और 5, अर्थात पहले 4 खरीद रहे थे तो अब हमें ज़्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि प्राइस क्या हो गई, कम। कितने का अंतर आया, 1 का, और ये बराबर कितने के दे रखा है, 3.5 kg के। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे, या फिर हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो डायरेक्ट हम प्रारंभिक वाला ही निकालेंगे। प्रारंभिक वाला कौन सा है, ये। तो इस हिसाब से 1 बराबर 3.5 के, तो 4 बराबर कितने का होगा, इसके ही होगा। ठीक है, 3 दूनी 35 दूनी 7, सही है, 7 और 7 14। ठीक, 14 kg का मूल्य दे रखा है हमें कितना, 385। 1 kg का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 385/14, कितनी बार कट जाएगा, 7 से 5 बार, फिर 5 बार और 2 बार, अर्थात ये आ जाएगा 27.5 आंसर। ठीक है, इससे हम निकालना चाहते क्या, करंट प्राइस, या जो वर्तमान का जो मूल्य है, जो घटने के बाद जो मूल्य रह गया है वो क्या है, वो हम यहाँ से निकाल सकते थे। इसका 5 का गुणा कर देते इसमें, और इसमें भाग दे देते उसका, वर्तमान का निकल आता। कैसे करते, देखो 5 गुणा 3.5, ये हो जाता टोटल केजी, और ये मूल्य है कितना 385। तो 1 kg का निकालते तो कितना हो जाता, 385/5 × 3.5 × कुछ नहीं करना। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 कर देंगे, ये हट जाएगा पॉइंट। 35 से कितनी बार कटेगा, 1 और 1, 110 बार। ठीक है, और 5 से 1 कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10, अर्थात घटने के बाद उसका मूल्य कितना रह गया, 22 रुपये, और घटने से पहले उसका मूल्य क्या था, 27.5 रुपये। ठीक है, आई बात समझ में, एक बार और समझ लो। 20% की कमी की किसमें, प्राइस में, तो सीधी सी बात है, हम ज्यादा चीज खरीद सकते हैं उतने ही रुपए में। 385 रुपये में हम ज्यादा चावल खरीद सकते हैं। पहले 4 खरीद रहे थे 5 में, अब 4 में ही हम 5 खरीद सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को, ऐसे समझ लो, 5 रुपये में हम पहले 4 kg खरीद रहे थे, तो अब हम 4 रुपये में ही 5 kg खरीद रहे हैं।
सीधी सी बात है, जब प्राइस घटेगी तो हम ज़्यादा चीज खरीद सकते हैं। कितनी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं? 1 kg, ठीक है, सॉरी 3.5 kg। एक बराबर है 3.5 के, तो यहाँ से ये क्या है? प्रारंभिक वाला, और ये नीचे वाला फाइनल वाला, अंतिम वाला। हमें प्रारंभिक या वास्तविक मान पूछा है, तो इसकी पहले मात्रा निकालनी पड़ेगी। टोटल कितना खरीद रहे थे हम पहले, कितने रुपए में? 385 रुपए में। तो यहाँ की इसके हिसाब से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 14 kg। 14 kg का मूल्य इतना इतना था 385, तो 1 kg का कितना निकल गया है? 27.5। इसी प्रकार बाद में इतने kg का मूल्य था 385, 1 kg का कितना निकल गया है? 22 रुपए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे सारी चीजें पूछ रहा है। शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर अब की बार क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, के कारण 300 रुपये में 12 kg शक्कर कम आती है। वास्तविक मात्रा, बाद की मात्रा, वास्तविक मूल्य और बाद का मूल्य, चारों चीजें पूछी हमसे। देखो 20% मतलब 1/5% की वृद्धि किसमें? प्राइस में। प्राइस को मान लेते हैं ए, खर्चे उसको मात्रा को मान लेते हैं बी, और खर्चा रहेगा हमारा सेम, ठीक है। खर्चा सेम कितना है? सी 300 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम प्रारंभिक और यहाँ पे लेंगे हम फाइनल, ठीक। पहले प्राइस था 5, तो बाद में कितना हो गया? 6। वृद्धि हुई है अब की बार 1/5, तो 5 पे 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गए। सीधी सी बात है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी जाके हमको जो खर्चा है हमारा, या फिर जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो समान रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 6 पे 1 कम 5, और ये 1 बराबर है कितने के? 12 kg के। 12 kg शक्कर कम आती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 छिक्की 72, और ये कितना हो जाएगा? 12 5 60 kg। अर्थात 300 रुपये में पहले वो कितना खरीद रहा था? 72 kg, और बाद में प्राइस बढ़ने के बाद कितना खरीद पा रहा है? 60 kg। तो यहाँ से हम आराम से प्राइस निकाल सकते हैं 1 kg की। पहले प्राइस क्या थी? तो ये हो जाएगा 300/12 × 6, ठीक है। 6 से कटा 6 35, ठीक है। ये कट जाएगा 2 बार 6, और ये कट जाएगा 25, ठीक है। तो इसको करेंगे जब हम 6 चौका 24, और 1 बचेगा, 6 एकम 6, और 6 चंगा 36, कुछ ऐसे आएगा 4.16 किलो का। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से बाद की जो वैल्यू या बाद का जो मूल्य आएगा वो क्या निकल के आएगा? 300/60। कितनी बार? 5 बार। अर्थात बाद का जो मूल्य बढ़ा हुआ जो मूल्य कितना है? 5 रुपये। पहले मूल्य क्या था? 4.16 रुपये। 4.16 के हिसाब से हम खरीद पा रहे थे 72 kg, और अब जो मूल्य बढ़ गया है 5 हो गया, तो 5 के हिसाब से हम कितना खरीद पा रहे हैं? 60 kg, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब थर्ड प्रकार के क्वेश्चन है। तीसरा टाइप जो मैंने आपको बताया था कौन सा था, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई दो दे देगा, तीसरे पे उसका प्रभाव पूछेगा। ये था आपका थर्ड टाइप। अब उसी पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, शक्कर का मूल्य 30% कम होने के कारण एक आदमी 32 केजी शक्कर अधिक खरीदता है, तो इस प्रकार खर्च 16% कम हो जाता है। ठीक है, खर्चे में 16% की कमी आ जाती है। वर्तमान खपत ज्ञात करो। देखो, मूल्य इनटू खपत, ये बराबर होता है खर्चे के। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मूल्य बढ़ गया, मूल्य घट गया 30% और खर्चा कम हो गया है 16%, तो 72 केजी शक्कर अधिक खरीदता है। इस प्रकार तो वर्तमान खपत ज्ञात करनी है हमें, मतलब बाद वाली, खर्चा और मूल्य कम होने के बाद और खर्चा कम होने के बाद उसकी खपत क्या थी वो ज्ञात करनी है। देखो, सीधा सा करेंगे, फाइनल बटे इनिशियल। ठीक है ना। देखो, मूल्य, मूल्य क्या है, पहले क्या था मूल्य, 30% का मतलब क्या है, ये लगा लो कि पहले 100 था, ठीक, और बाद में कितना रह गया 70। ठीक है, इनटू किसका गुणा करेंगे, खपत, खपत क्या मान लेते हैं हम, सी मान लेते हैं। ठीक है, और ये बराबर हमें जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, खर्चा। खर्चा क्या था, पहले अगर 100 था तो बाद में कितना हो गया 16% कम, अर्थात 84 रह गया। ठीक है, यहां से हम आराम से अब क्या निकाल सकते हैं, कंजप्शन, या फिर हम खपत निकाल सकते हैं। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां से सी हमें प्राप्त होगा 84/70। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 और ये कट जाएगा 6 बार और ये कट जाएगा 5 बार। ठीक, ये एक किसके बराबर दे रखा है, 32 केजी के, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एक बराबर हो गया किसके, 32 केजी के, और वो हमसे पूछ रहा है वर्तमान खपत, अर्थात बाद की खपत। नीचे वाला क्या है, प्रारंभिक, और फाइनल क्या है, ऊपर वाला क्या है, फाइनल, अंतिम। तो 6 का मान पूछा है हमसे, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुणा 6, अर्थात 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, अर्थात 152 केजी। उनकी वर्तमान खपत क्या निकल के आई, 152 केजी। ठीक है, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन उसको करते हैं। शक्कर का मूल्य 30% बढ़ जाता है, इस कारण आदमी 40 केजी कम शक्कर खरीदता है। पहले कम हो रहा था मूल्य, इस बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही तरीका, फाइनल बटे इनिशियल। पहले मूल्य कितना था, मान लेते हैं 100 था, अब कितना हो गया 130, गुणा कंजप्शन, और खर्चा कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%, अर्थात पहले खर्चा यदि 100 था तो अब कितना हो रहा है 110। ठीक है, यहां से कंजप्शन का अनुपात निकाल लेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सी प्राप्त होगा 11/13, यही प्राप्त होगा। ये जो 2 का अंतर आ रहा है
ये 2 किसके बराबर है? 40 kg के। और पूछ क्या रहा है? पहली खपत अर्थात प्रारंभिक 13 की वैल्यू पूछी है। तेरह बराबर 2 बराबर ये है, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा? 40/2 इंटू 13, 20 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 260 kg। ठीक है। बाद की पूछता तो बाद के क्या करते हैं? ये इनिशियल, ये प्रारंभिक। बाद का पूछता तो 11 का गुणा कर देते किससे? 20 से, क्योंकि 2 के बराबर है तो यहां से 1 का कितना मान निकलेगा? 20 kg। अर्थात बाद का पूछता तो 11 की वैल्यू क्या हो जाती? 11 इंटू 20 अर्थात 220 kg। ठीक। लास्ट क्वेश्चन। शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर खपत पर कितने % का प्रभाव पड़ेगा कि खर्च में 70% की वृद्धि हो जाए? देखो, वही फाइनल बटे इनिशियल, प्रारंभिक और ऊपर अंतिम, या अंतिम बटे प्रारंभिक। ठीक है। यदि प्रारंभ में मूल्य था कितना? 100, तो वृद्धि हुई है 30% की, तो ये हो गया 130 गुणा खपत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? प्रतिशत प्रभाव पूछा है तो कंजप्शन का निकालेंगे, बराबर खर्चे में कितना % परिवर्तन हो रहा है? 70% की वृद्धि, अर्थात पहले 100 था तो अब हो रहा है 117। ठीक है, सीधी सी बात। 100 से 100 कैंसिल, C बराबर 117 बटे 130। मतलब पहले यदि खपत 130 थी तो बाद में कितनी है? 117। कितने % की कमी हो गई? तो पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। कितना कम हो गया? 13। कितने पे? 130 पे। और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100। 13 से ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। और 10 से, अर्थात 10% घट जाएगा या घट जाएगी क्या? खपत। ये थे आज के सवाल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।